जी, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक्स बताएँ कि आप फाइवर के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। हमने मेडिकल राइटिंग के लिए या मेडिकल राइटर के लिए कुछ कीवर्ड सर्च किए थे। आज हम ये देखेंगे कि फॉर दिस स्पेसिफिक कीवर्ड मेडिकल राइटर आप गिग कैसे बनाओगे। अब मैं आपको मेडिकल राइटिंग की एग्जांपल दे रही हूँ। सेम प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए आप किसी भी कैटेगरी के लिए कीवर्ड रिसर्च भी करोगे और टाइटल और गिग भी बनाओगे। तो आपके गिग के जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं दैट इज़ फर्स्ट इज़ टाइटल एंड सेकंड इज़ डिस्क्रिप्शन। आपका टाइटल एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ थंबनेल एज़ वेल। ये 3 चीज़ें आपके गिग में मैटर करती हैं। सो जब कोई भी बायर फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी सर्च करेगा तो उसको सबसे पहले आपके टाइटल और थंबनेल ही शो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जब मेडिकल राइटर सर्च किया तो यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके टाइटल और इसका थंबनेल। ऑफ कोर्स सेलर का नाम, रिव्यूज़ वगैरह और प्राइसिंग भी शो होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं दैट वुड बी योर थंबनेल, योर टाइटल एंड योर प्राइस एज़ वेल। रिव्यूज़ आपके कंट्रोल में नहीं होते क्योंकि जब आप फाइवर पर काम करते जाते हो तो वो खुद ही नेचुरली ऐड होते हैं। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू सम एफर्ट्स इन थंबनेल, इन टाइटल एंड प्राइसिंग एंड देन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ से क्लिक करने के बाद दूसरी चीज़ क्या होती है जो आपकी गिग के बारे में बताती है दैट इज़ द गिग डिस्क्रिप्शन, जो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करती है कि गिग किस बारे में है, आपकी सर्विसेज क्या हैं एंड व्हाई टू हायर यू। सो टाइटल आपने कैसे जनरेट करना है। टाइटल में आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। मैक्सिमम जितने कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं वो आप यूज़ करें, ठीक है। टाइटल आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। आप कोशिश करें कि 2 या 2 से ज़्यादा कीवर्ड्स आप यूज़ करें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च की थी मेडिकल राइटर के लिए, तो हमारा मेन कीवर्ड तो मेडिकल राइटर ही हो गया। फिर हमारे पास और कीवर्ड्स आए थे जिस तरह जो आपको यहाँ पर लिस्टेड नज़र आ रहे हैं, तो इन सब को यूज़ करते हुए ही मैं यहाँ पर टाइटल बनाऊँगी। अब आपको समझ नहीं आ रही तो आप बाकी सेलेक्ट से इंस्पिरेशन ले सकते हो। जिस तरह से आप इनके टाइटल्स देखो कि इन्होंने किस तरह से जनरेट किए हैं, आपको यहाँ से आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपने टाइटल किस तरह से जनरेट कर सकते हो। सो मैं इस तरह से कुछ टाइटल लिख सकती हूँ कि आई विल राइट हाई क्वालिटी हेल्थ, मेडिकल, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस आर्टिकल एज अ प्रोफेशनल मेडिकल राइटर, और एज अ डॉक्टर भी आप कर सकते हो। अब आप देखो कि यहाँ पर हमने कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं। हाई क्वालिटी हमने एक पावर वर्ड ऐड कर लिया, ठीक है, जो आपकी टाइटल को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और अपीलिंग बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। हाई क्वालिटी आप लिखो, प्रोफेशनल लिखो, ठीक है। इसको इवन अगर आप रिप्लेस करोगे विद द वर्ड ऑथेंटिक तो ये ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हम मेडिकल नीश की बात करें तो वहाँ पर ऑथेंटिक कंटेंट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ यूअर क्लाइंट, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी निशा जहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल कीवर्ड यूज़ कर लिया। आप देखो यहाँ पर हेल्थ आर्टिकल्स हमारा एक कीवर्ड हो गया, मेडिकल आर्टिकल्स हमारा दूसरा कीवर्ड हो गया, न्यूट्रिशन आर्टिकल्स, फिटनेस आर्टिकल्स, ठीक है। एज अ मेडिकल राइटर हमारा एक और कीवर्ड हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर मे बी कट कर सकती हूँ या एज अ मेडिकल राइटर इसको ऐड कर लूँगी, ठीक है। आर्टिकल्स एंड इवन मैं ब्लॉग्स भी लिख सकती हूँ ताकि हमारे मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो जाए। सो यू कैन सी हमारे इन कीवर्ड रिसर्च में से ही बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो गए, ठीक है। अगर आप इसको और इसको कंबाइन करोगे तो दैट विल बी वन कीवर्ड के हेल्थ आर्टिकल्स, हेल्थ ब्लॉग्स। तो इस तरह से आप अपना एक अच्छा सा टाइटल जनरेट करोगे। फिर बात आती है डिस्क्रिप्शन राइटिंग की। डिस्क्रिप्शन में आप 1200 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो फाइवर के डिस्क्रिप्शन में। तो इन्हीं 1200 कैरेक्टर्स के अंदर रहते हुए आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। वो आपने कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपीलिंग अट्रैक्टिव हुक हो। हुक मीन्स आपकी डिस्क्रिप्शन की जो ओपनिंग सेंटेंस या फर्स्ट लाइन होगी दैट शुड बी अट्रैक्टिव। देन बाकी क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आप डिस्क्रिप्शन राइटिंग में कर सकते हो। अपनी सर्विसेज को लिस्ट करें कि इस स्पेसिफिक गिग के अंदर आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। अपनी एक्सपर्टीज शो करें। इवन आप एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप शो कर सकते हो कि व्हाई योर क्लाइंट शुड हायर यू, व्हाट मेक्स यू यूनिक। आप प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हो तो यू कैन एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप पहला स्टेप क्या करते हो, दूसरा क्या। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि यू स्टार्ट विद रिसर्च, यू मेक श्योर कि जो भी कंटेंट आप ऐड कर रहे हो दैट इज ऑथेंटिक, देन यू राइट, देन यू एड इट इन प्रूफ रीड, देन यू इवन ऑप्टिमाइज इट फॉर एसईओ। तो इस तरह से आप अपना प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो। अगेन एक्सप्लेन द वाई। वाई मीन्स कि वाई यूर गिग अमंग ऑल अदर सेलर्स।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आप कॉल टू एक्शन ऐड करोगे, जो मैं आपको थ्रू आउट द कंटेंट राइटिंग कोर्स बताती आई हूँ कि आपकी कॉल टू एक्शन होती है, जिसको हम CTA कहते हैं। एंड अपने कीवर्ड्स भी आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करोगे। अब इनमें से आप कुछ प्रैक्टिसेस को मिक्स एंड मैच कर सकते हो, सबको यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली इसी गिग के लिए लिख के बताती हूँ, मेडिकल राइटिंग के लिए, कि आप डिस्क्रिप्शन गिग की कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करो, इंस्पिरेशन के लिए उसी कीवर्ड पे टॉप की कोई 2-3 गिग्स ओपन कर लो और उनकी डिस्क्रिप्शन देखो। सो मैंने ये गिग ओपन कर ली, इसके डिस्क्रिप्शन को मैं एक नज़र देखूंगी कि आर यू सीकिंग अ प्रोफेशनल मेडिकल रिसर्चर, वास्ट एक्सपीरियंस इन राइटिंग मेडिकल हेल्थ एंड फिटनेस आर्टिकल्स। तो इन्होंने किससे स्टार्ट किया हुआ है, क्वेश्चन से, तो हम भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। देन ये अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को शो करेंगे। आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिकल राइटिंग एज अ सीजन मेडिकल रिसर्चर विद मल्टीपल पब्लिश्ड peer reviewed papers, medical articles and health blogs under my belt. I deliver excellence in every project। ठीक है, अब वहाँ पर ये लिस्ट कर रही हैं कि ये क्या क्या सर्विसेज या किस किस तरह के आर्टिकल्स ये लिख सकते हैं। ठीक है, देन वाई चूज में वो अपनी वाई को एक्सप्लेन कर रही है कि वाई टू वर्क विद देम। ठीक है, देन ये एक्सप्लेन कर रही है कि दे आर सर्टिफाइड फिजिशियन। दिस इज अ यूनिक पॉइंट कि दे आर प्रैक्टिसिंग या सर्टिफाइड डॉक्टर जिसके साथ आप काम करोगे। ठीक है, नो AI इन्वॉल्व इन माई आर्टिकल्स। थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे, लेकिन नो AI कंटेंट भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि AI के साथ, AI टूल के साथ आपके क्लाइंट्स दे आर वरीड अबाउट AI कंटेंट, दे वांट यूनिक कंटेंट। आप इसको एड्रेस करोगे कि हमारा कंटेंट AI फ्री है, तो दैट इज आल्सो यूनिक। असिस्टेंट स्टिल पब्लिकेशन प्रोसेस, तो ये भी आप इसको लिख सकते हो कि फ्रेंडली सपोर्ट अंटिल योर आर्टिकल इज पब्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो कॉल टू एक्शन यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है, उस तरह से नहीं लिखी हुई। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई गिग की बजाय ये ऑर्डर नाउ या कॉन्टैक्ट मी या इस तरह की कुछ ऐड कर सकती थी, बट हम उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखेंगे। अब मैं इस गिग को देखती हूँ, तो यहाँ पर भी देखो, इफ़ यू वांट वेल रिटन रिसर्च प्रपोजल मेडिकल आर्टिकल्स हेल्थ ब्लॉग्स यू हैव कम टू द राइट प्लेस। तो वो जस्ट ये बता रही हैं कि इफ़ यू वांट समथिंग देन आई विल हेल्प। अगेन वो यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हैं एंड देन दे आर टेलिंग कि आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस, फिर अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर रही हैं, वाई चूज में वो कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब कर रही हैं एंड देन वो CTA ऐड कर रही हैं कि कॉन्टैक्ट मी टुडे। इसी तरह से हम तीसरी गिग को देख लेंगे, तो दे आर स्ट्रेट स्टार्टिंग विद के व्हाट दे कैन हेल्प। देन अपने एक्सपीरियंस के बारे में या अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में मेंशन कर रही हैं कि इनकी मास्टर्स डिग्री है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और किन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे ये लिख सकते हैं। देन ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि व्हाट बायर विल गेट व्हेन वर्किंग विद दैम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड देन दे आर टेलिंग के विद इन हेल्थ केयर किन किन इंस्टीट्यूशन या किन किन लोगों के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, विच इज काइंड ऑफ एड्स क्रेडिबिलिटी टू योर गिग। ठीक है, फिर वो CTA भी ऐड कर रही हैं। सो यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि जब हम गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब मैं इन्हीं प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए या इन्हीं गिग से इंस्पिरेशन लेके आपको एक डिस्क्रिप्शन लिख के बताती हूँ, तो हम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई कैन स्टार्ट विथ समथिंग लाइक, मैंने पहले एक सेंटेंस में लिख दिया कि गेट टॉप नॉच मेडिकल राइटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर मैंने अपना कीवर्ड भी ऐड कर लिया विच इज़ मेडिकल राइटिंग सर्विसेज। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, चाहो तो इसको ना रखो, क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट कर लो कि आर यू लुकिंग फॉर अमेजिंग medical content that will grab your readers attention and keep them coming back for more। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि इसको amazing word को आप replace कर दो with authentic reliable content। क्यों कि इन मेडिकल राइटिंग दैट बिकम्स मोर रिलेटेबल। ठीक है, तो मैंने अमेजिंग को रिप्लेस करके क्या कर दिया, ऑथेंटिक रिलायबल मेडिकल कंटेंट। ठीक है, मैंने भी किससे स्टार्ट किया, क्वेश्चन से स्टार्ट किया। देन आई विल ऐड सम मोर पॉइंट्स टू स्ट्रेंथन दिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि एक्यूरेसी इज क्रूशियल इन मेडिकल कंटेंट राइटिंग, एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अब जब मैंने इस तरह की लाइन ऐड कर दी, बहुत ज़्यादा लंबा मैंने नहीं लिखा, विद इन अ लाइन मैंने इसको डिस्क्राइब किया कि मेडिकल राइटिंग में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं उनको कह रही हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर विद अ पैशन फॉर कंटेंट राइटिंग आई विल प्रोवाइड यू विद कंटेंट दैट हेल्प्स यू बिल्ड अ लॉयल ऑडियंस एंड एस्टैब्लिश योर अथॉरिटी इन हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री। अगर आप डॉक्टर हो या प्रैक्टिसिंग या सर्टिफाइड फिजिशियन हो तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं भी हो तो आप जस्ट इस तरह से लिख सकते हो कि बीइंग अ प्रोफेशनल
मेडिकल कंटेंट राइटर, सो मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिर उनको वही रखा कि आई विल प्रोवाइड यू विद ऑथेंटिक कंटेंट। देन आई कैन टॉक अबाउट द सर्विसेज दैट आई ऑफर, और वो मैं यहाँ पर लिस्ट कर सकती हूँ। तो ये मैंने अपनी सर्विसेज यहाँ पर लिस्ट कर दी कि विद इन दिस गिग व्हाट सर्विसेज यू विल गेट। मैंने लिख दिया एंगेजिंग हेल्थ ब्लॉग पोस्ट, एवरीथिंग अबाउट डिजीजेज एंड ट्रीटमेंट, इन्फॉर्मेटिव फिटनेस गाइड, न्यूट्रिशन मील प्लान्स, और इस तरह से आप जो जो सर्विसेज भी ऑफर करोगे आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। देन इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन योर प्रोसेस। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपना प्रोसेस एक्सप्लेन करो कि हाउ डू यू डू थिंग्स। तो मैंने यहाँ पर अपना प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया कि आई स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स, देन आई गो डू थॉरो रिसर्च। मैंने बताया कि सबसे पहले आई अंडरस्टैंड योर नीड्स, देन आई डू रिसर्च, देन आई राइट आर्टिकल्स, एंड फाइनली आई रिव्यू देन एंड एडिट देम टू पॉलिश द कंटेंट। सो सिंपल सा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि वाई मी, यहाँ पर वाई मी या वाई दिस किक में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट आर द रीजंस यू शुड हायर मी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाईली रिसर्च कंटेंट, प्रॉपर इंटेक्स साइटेशन इन रेफरेंसेस। अगर आप इंटेक्स साइटेशन या रेफरेंसेस ऑफर करोगे तो आप ऐड करो, बिकॉज इन मेडिकल राइटिंग इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ग्रामेटिकल एरर्स का मैंने मेंशन कर दिया कि यूनिक कंटेंट जिसमें प्लेजिज्म नहीं होगी। एआई का मैंने मेंशन कर दिया कि एआई कंटेंट भी नहीं होगा, और ऑन टाइम डिलीवरी एंड क्विक कम्युनिकेशन का भी मैंने मेंशन कर दिया। आफ्टर लिस्टिंग एवरीथिंग देन मैंने एक कॉल टू एक्शन ऐड कर दी कि रेडी टू इंगेज योर रीडर्स, ऑर्डर नाउ एंड लेट्स क्रिएट कंटेंट दैट योर रीडर्स विल लव। ऑर्डर नाउ आप डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे, आप कॉन्टैक्ट मी का भी ऑप्शन कर सकते हो कि कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग इन ऑर्डर, एंड देन आप कह सकते हो कि लेट्स क्रिएट समथिंग अमेजिंग फॉर योर रीडर। बट वी हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज विद इन 1200 करेक्टर्स। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर करेक्टर्स देखूंगी, तो 1241 करेक्टर्स हैं, तो मैं कुछ चीज़ें इसमें से कट करूंगी ताकि हमारा जो वो 1200 करेक्टर्स के अंदर आ जाए। तो मे बी मैं प्रोसेस वाले पार्ट को जो है वो कट कर सकती हूँ ऑल टुगेदर, या कुछ और मॉडिफिकेशंस थोड़ी बहुत गिग में करूंगी जो मेरे टेक्स्ट को थोड़ा सा कम करके 1200 करेक्टर्स के अंडर ले आएंगे, ठीक है। तो मैं कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग इन ऑर्डर के बजाय ऑर्डर नो ही करके देखती हूँ, मे बी इट विल रिड्यूस द टेक्स्ट। एंड नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको देखूंगी इसका, तो इट इज़ 1218, मतलब थोड़े से करेक्टर ज़्यादा हैं। आप 2-3 चीज़ें और मॉडिफाई करोगे तो आपकी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बन के तैयार हो जाएगी। सो दैट इज़ हाउ यू राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर योर फाइवर गिग्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि थंबनेल के लिए आपकी कौन सी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और कौन सी और चीज़ें हैं जो आप अपनी गिग में ऐड कर सकते हो।